जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से ही परिवार में शांति रहती है, समाज में शांति रहती है, देश में शांति रहती है, देश का मनोबल ऊंचा रहता है, देश महान बनता है, हमारा समाज भी महान बनता है। तो आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है कि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। आप वाकिफ हैं कि रामचरितमानस में भगवान राम 4 भाई हैं, तो राम का हर समय 4 भाइयों ने अनुसरण किया, हर समय रेस्पेक्ट किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिताजी के सम्मान के लिए, उनके वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के सम्मान पर, रेस्पेक्ट पर आंच नहीं आने दी। दूसरी बात, कैकेयी माता रामचंद्र जी को वनवास देते हैं, लेकिन माता के प्रति सम्मान भाव कम नहीं होता है रामचंद्र जी का। तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वन गमन करते हैं, सहर्ष गमन करते हैं, कोई दुखी मत से नहीं। भरत का रिस्पेक्ट भाव रामचंद्र जी के प्रति है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का रिस्पेक्ट भाव है। जब महाभारत काल में हम आते हैं तो देखिए, श्री कृष्ण जिनका लोहा सब मानते थे, जिन्हें सब पूजते थे, सम्मान करते थे, वे अपने बलराम भैया की बात को कभी टाल नहीं सकते थे। उनके सामने हमेशा वो अनुशासित और विनम्र बने रहते थे। ये है हमारी परंपरा। तो यदि 2 भाई हैं आपके घर में, बड़ा भाई कुछ कहे, हो सकता है कि उनके सिद्धांत से आपका सिद्धांत नहीं मिलता, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करें। उन्हें ऐसा मत सुना दें कि उन्हें दुख हो जाए। आप यदि उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बात को उस समय आप स्वीकार कर लेंगे, यह मान करके कि बाद में भैया को मैं कन्विंस कर दूंगा, थोड़ा सहज रहिए, धैर्य रखिए, तो निश्चित रूप से कल आपके भैया जब पुनर्चिंतन करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मेरा भाई जो कह रहा था, छोटा भाई, वही सही था, मैं गलत था। तो बुला के बोलेगा, अरे तुमको तो कहना चाहिए था ना, तुमने उस समय नहीं कहा, तब तो मैंने ये कह दिया। नहीं भैया, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप समझ गए, मैं बोलता तब समझते, आपने अपने आत्मचिंतन से समझ लिया। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यदि बड़े आपको डांट भी दें तो उनकी डांट को आप उनका प्रसाद समझिए। यह समझिए कि हर अमंगल में मंगल निहित है। उन्होंने यदि मुझे डांट पिलाई है, इसके पीछे अभी मुझे जो कटु भाव दिख रहा है, इसमें जरूर कुछ मीठा छिपा होगा, कुछ अच्छाई छिपी होगी। और जब आप उस समय सम्मान भाव से, सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तो कल आप पाएंगे कि उनकी डांट का फल था कि आप कहीं किसी चीज में बहुत अच्छे कर गए। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। भारवी कवि थे, बहुत महान विद्वान थे। उनके पिताजी हर समय उनको डांटते रहते थे, कुछ ऐसा सुनाते थे कि इनके मन में अभिमान आ गया कि मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, सब लोग मुझे विद्वान कहते हैं, लेकिन पिताजी मुझे विद्वान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अपना अपमान। उनके मन में अहंकार का भाव आ गया। उन्होंने क्या किया, ठान लिया कि अब मैं पिताजी से भी बदला लूंगा। अब समझिए कि उनके मन में प्रतिक्रिया स्वरूप कितना बड़ा असम्मान का भाव जागृत हुआ, हिंसा की भावना जग गई कि वो छिप करके सोचे कि आज मैं पिता की हत्या ही कर दूंगा। और ये सोच के वो अंदर गए और एक कोने में केवाड़ी के दोगा में छिप गए। रात में
उनकी माँ कहती है पिताजी से कि मैं रोज रोज आपको कहता हूं कि अरे दुनिया इसको इतना बड़ा विद्वान कहती है, इतना बड़ा जस इसको मिल रहा है, और आप इसको क्यों नहीं एक बार पीठ थपथपा के बोलते हैं कि अरे तू विद्वान हो गया। पिताजी ने कहा कि अरे तुम नहीं समझती हो, बेटा है ना मेरा, मैं तो चाहूंगा वो कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े कि मुझसे बड़ा विद्वान बने, मुझसे बड़ा यशस्वी बने। इसीलिए यदि मैं कह दूंगा, मैं मान लूंगा कि वो विद्वान हो गया, तो उसकी विद्वता वही थम जाएगी। जैसे 14वीं का चांद किसी को कहे तो उसमें आशा जागृत रहती है कि उसे पूनम का चांद बनना है, लेकिन पूर्णिमा का चांद जब पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया तो उसके बाद वह क्षीण होना शुरू हो जाता है, फिर से अंधकार आ जाता है, द्वितीया तृतीया, तब फिर पूनम का इंतजार करना पड़ता है। तो ये यदि मैं प्रशंसा कर दूं तो आज से ये रुक जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये निरंतर अपनी विद्वता को बढ़ाए, और विद्वता का अंत नहीं है, ये ऐसा यशस्वी बने जैसा कोई नहीं बना। अरे मुझसे तो ये बड़ा विद्वान हो ही गया है। तब इनके मन में ग्लानि का भाव आया, प्रतिशोध की भावना मिट गई, रोने लगे अंदर में, आकर के पिताजी के चरण में गिर गए और क्षमा मांगते हुए बोले, पिताजी मैंने तो बड़ा ही बुरा ठान लिया था, मेरा प्रायश्चित क्या होगा। पिताजी बोले, तू तो खुद विद्वान है। नहीं पिताजी, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो महामूर्ख हूं। तब तो ही इतनी सख्तापूर्ण कार्रवाई करने जा रहा था, कैसे मैं इतना निशंस हो सकता हूं, मैं विद्वान कैसे हो सकता हूं, मैं तो महामूर्ख हूं। नहीं बेटा, तू विद्वान है तो नहीं, प्रायश्चित तो आप बताएंगे। तो उनको प्रायश्चित का मार्ग उनके पिताजी ने बताया और उन्होंने सहज स्वीकार किया और सम्मान का भाव पिताजी में आया। तो इस प्रकार कभी भी अपने से छोटे को यदि बड़े डांटे तो रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, उसे अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। चाहे कहीं भी हो, आप अपने किसी संस्थान में हो, स्कूल में हो, घर में हो, माता पिता आपको कहेंगे ही, टोकेंगे ही, रोकेंगे ही। आपकी हर बात पर उन्हें कुछ न कुछ ऐसा निगेटिव कुछ दिखाई दिया तो वो टोक देंगे कि मेरा बेटा इस आदत को छोड़ दे, अच्छा बने। हर समय माता पिता या अपने जो गुरुजन होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वे अपने से छोटे का भला ही चाहते हैं। स्वयं आगे बढ़े हो ना बढ़े, लेकिन अपने से छोटों से अपेक्षा करते हैं कि ये हमसे आगे बढ़े। इसीलिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप सहज भाव से, बिल्कुल साहस पूर्वक, हिम्मत पूर्वक, बिल्कुल निर्विकार भाव से उनकी बात को हंसते हुए स्वीकार करें, उन्हें सम्मान दें और आदर दें। धन्यवाद। इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप भी भारवी जैसे महान बनेंगे। धन्यवाद।